आजादी की सुबह, इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया ने अपनी आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। ब्रिटिशर्स ने सदियों तक राज किया। आखिरकार 1947 में इंडिया को आजादी मिली। ये खुशी का पल था, लेकिन दर्द भी बहुत था। देश बांट गया। इंडिया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। पाकिस्तान में मुस्लिम ज्यादा थे, इंडिया में हिंदू ज्यादा थे। इस विभाजन ने हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए। नए आजाद हुए देशों के लिए ये एक दुखद शुरुआत थी। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी नई यात्रा शुरू कर दी। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही अवसर भी दिखे। भविष्य में उम्मीदें और अनिश्चितता दोनों थी। एक देश बांटा हुआ, द पार्टीशन एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बांटा हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। उनके बीच हजारों मील का इंडियन इलाका था। वेस्ट पाकिस्तान बड़ा था और ज्यादा ताकतवर। सरकार और मिलिट्री पर उनका कंट्रोल था। ईस्ट पाकिस्तान बंगाली पीपलों का घर था। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुद को दूसरे दर्जे का नागरिक महसूस करते थे। उनके साथ भेदभाव होता था। उनकी आवाज दबा दी जाती थी। इस असमानता ने नाराजगी पैदा की। असंतोष के बीज बोए गए, जो आगे चलकर स्वायत्तता के लिए एक बड़े संघर्ष में बदल गया। फूट के बीज, लैंग्वेज, कल्चर एंड इनइक्वालिटी। वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर अपनी भाषा थोपने की कोशिश की। उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया गया। बंगाली भाषा और संस्कृति को किनारे कर दिया गया। इसने ईस्ट पाकिस्तान में नाराजगी को और भड़का दिया। बंगालियों को लगा कि उनकी पहचान पर हमला हो रहा है। उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को मान्यता देने की मांग की। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच रिश्ते बिगड़ते गए। विश्वास टूट गया। असमानता और अन्याय हावी हो गया। 1960 के दशक के अंत तक ईस्ट पाकिस्तान गुस्से से उबल रहा था। वो हाशिए पर रहने और नजरअंदाज किए जाने से थक चुके थे। स्वायत्तता की मांग तेज होती गई। सेक्शन 4, तूफान और दबे हुए लोग। 1970, भोला साइक्लोन एंड इट्स आफ्टरमैथ। 1970 में एक विनाशकारी चक्रवात ने ईस्ट पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। भोला साइक्लोन अब तक की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। लाखों लोग मारे गए। लाखों लोग बेघर और लाचार हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। आपदा पर वेस्ट पाकिस्तान की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी। इसने ईस्ट पाकिस्तान के पीपलों को और नाराज कर दिया। उन्होंने खुद को अपनी ही सरकार द्वारा छोड़ा हुआ और धोखा दिया हुआ महसूस किया। चक्रवात ने पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के रिश्ते में गहरी दरारें उजागर कर दी। इसने बंगाली राष्ट्रवाद की एक नई लहर को भी जन्म दिया। सेक्शन 5, स्वायत्तता की मांग, द राइज ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। इस उथल पुथल से एक नेता उभरा। शेख मुजीबुर रहमान बंगाली पीपलों की आवाज बने। उन्होंने अवामी लीग का नेतृत्व किया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो ईस्ट पाकिस्तान की स्वायत्तता की वकालत करती थी। 1970 के आम चुनावों में अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की। वेस्ट पाकिस्तान ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्हें अपनी शक्ति और नियंत्रण खोने का डर था। ये इनकार आखिरी धक्का था। इसने ईस्ट पाकिस्तान को विद्रोह के कगार पर धकेल दिया। सेक्शन 6, लिबरेशन वॉर एंड द बर्थ ऑफ आवर नेशन। बांग्लादेश इन 1971। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। उनका उद्देश्य स्वायत्तता के लिए बंगाली आंदोलन को कुचलना था। इसके बाद जो हुआ वो नरसंहार था। लाखों बंगाली मारे गए या विस्थापित हुए। इंडिया ने बांग्लादेश के समर्थन में हस्तक्षेप किया। युद्ध 9 महीने तक चला। अंततः 16 दिसंबर
1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश ने आजादी हासिल की। रक्तपात और बलिदान से एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने पीपलों को उनके टूटे हुए राष्ट्र के पुनर्निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाया।